Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the topic 10 core life skills which is prescribed by WHO. WHO categorize 10 life skill into 3 aspect. WHO ने जो 10 लाइफ स्किल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स के अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. और सेकंड है थिंकिंग स्किल्स. थिंकिंग स्किल्स के अंदर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. फिर है थर्ड इमोशनल स्किल्स. इमोशनल स्किल्स के अंदर आता है कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशन. फर्स्ट स्किल इज सेल्फ अवेयरनेस स्किल. इसमें है अंडरस्टैंडिंग वंस ओन थॉट, फीलिंग एंड इमोशंस. सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स के अंदर आता है कि कोई भी एक पर्सन जो है वो अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग और इमोशंस को जानने के काबिल बन पाता है. वो ये जान पाता है कि उसके जो इमोशंस है वो किस वजह से आए और उन इमोशन, थॉट और फीलिंग्स का उसके बिहेवियर पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ रहा है. अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. और सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स के थ्रू कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी जो सेल्फ स्ट्रेंथ है और उसकी जो वीकनेस है, मतलब कि वो किस चीज़ में अच्छा है, वो कौन सा काम है जो बहुत अच्छे से कर सकता है और कौन सा काम है जो वो नहीं कर पाता है, तो उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस उसको पता चल पाएंगे. अंडरस्टैंडिंग वंस ओन नीड एंड गोल. और इससे ये पता चल पाएगा कि हम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं और क्या मतलब हमारी लाइफ से हमारी क्या नीड्स हैं उनको पता चल पाएगा. और साथ ही साथ और जो भी हम लाइफ से चाहते हैं उस गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं या फिर किस तरीके से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं वो हम समझ पाएंगे. सेकेंड इज एम्पैथी स्किल्स. एम्पैथी का मतलब होता है कि जैसा सामने वाला फील कर रहा है हम उसको भी अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के फील कर पाएँ कि वो किस तरीके से उस सिचुएशन को फील कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर, मतलब दूसरे की फीलिंग्स को समझना, यानी कि अपने आप को उसके नज़रिए से सोचना, जैसा वो फील कर रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन को वो कैसा देख रहा है उसके पर्सपेक्टिव से सोचना. फिर उसके बाद है बीइंग एबल टू रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग ऑफ अदर्स, मतलब इस लायक बन पाना कि उसकी जो फीलिंग्स हैं और उसको हम रिस्पॉन्ड कर पाएँ, मतलब कि हम उसको हेल्प भी दे पाएँ, सपोर्ट जो भी उसके इमोशंस हैं उसमें सपोर्ट कर पाएँ, उसको हेल्प दे पाएँ और साथ ही साथ उससे उस सिचुएशन में डिफ़िकल्ट इमोशंस उसके जो हैं उसको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर पाएंगे. तो वो होती है एम्पैथी स्किल्स. नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जिसका फर्स्ट पॉइंट है थिंकिंग क्लियरली एंड रैशनली. इसके अंदर हम इस लायक बन पाते हैं कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ और इवेल्युएट करके हम उसका सही डिसीजन ले पाएँ. नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग इन्फॉर्मेशन. अब हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है तो उसे हम देखते हैं कि वो कितनी रिलायबल है और कितनी अनरिलायबल है और उसके बाद उसके हम जितने भी बाइसनेस है उस इंफॉर्मेशन के अंदर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ मेकिंग साउंड डिसीजन. अब हम जितने भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसको हम डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू जाकर उसके प्रोज और कॉन्स को देखते हैं और फिर किसी भी एक पर्सन को वो किस तरीके से सही रहेगा, उसके बेस्ट चॉइसेस रहेंगी, उसके हिसाब से उसको चूज़ करते हैं. नेक्स्ट स्किल इज़ क्रिएटिव थिंकिंग. फर्स्ट पॉइंट इज़ जनरेटिंग न्यू आइडिया. क्रिएटिव थिंकिंग में हम सबसे पहले कोई भी हमें प्रॉब्लम मिली है या कोई भी हमें आइडिया मिला है तो उसको हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते हैं एक क्रिएटिव तरीके से. और मान लो हमें कोई प्रॉब्लम मिली है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए एक नया और इनोवेटिव तरीका ढूंढेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को एक अलग तरीके से सॉल्व कर पाएँ. सेकेंड है सॉल्विंग प्रॉब्लम. अब हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक अलग क्रिएटिव और अफेक्टिव तरीके से. नेक्स्ट स्किल इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को. कोई भी हमें प्रॉब्लम है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से आई है और उस प्रॉब्लम का क्या रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद जनरेटिंग सॉल्यूशन. उसके बाद हम जो भी प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उसका मेथड ढूंढते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा है उसकी क्या फिजिबिलिटी है हर एक तरीके से सॉल्व करने में, उसको हम इवेल्युएट करते हैं.
उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन। अब जो हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है उसको हम अलग अलग तरीके से किस तरह, कहाँ पर वो सूट हो रहा है, कहाँ पर सूट नहीं हो रहा है, उसको किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको एक्शन में ला सकते हैं, वो देखते हैं। और उसके बाद जब हम उसको एक्शन में ले आते हैं उसके बाद हम उसके रिजल्ट को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट स्किल इज डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग ऑप्शंस। इसमें हम जितने भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसको हम इवेल्युएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद जितने भी हर एक ऑप्शंस को हम देखते हैं कि उसके क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, उसके बेस पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं। फिर उसके बाद है मेकिंग चॉइसेस। जो भी हमने ऑप्शंस चूज़ किए हैं उसको हम ये देखते हैं कि वो किसके ऊपर बेस्ट सूट करते हैं और किस पे नहीं करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग क्लियरली एंड इफेक्टिवली। इसमें है कि जो भी हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने थॉट्स को, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसको हम सामने वालों के साथ कम्युनिकेट करके बोलना चाह रहे हैं, चाहे वो हम वर्बली बोलें या फिर नॉन वर्बली, उसको हम क्लियरली एक्सप्रेस करें। फिर उसके बाद है लिसनिंग इफेक्टिवली। सामने वाला जो भी कह रहा है, जो भी अपने व्यूज़ दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को हम ध्यान से सुनेंगे तभी हम उसको समझ पाएंगे अच्छे से। फिर है बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे लोगों के साथ काफ़ी इफेक्टिव होगा, जिससे कि हमारा जो दूसरे लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छा बन पाएगा और उसको हम अच्छा पॉजिटिवली मेंटेन भी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्किल इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप। इस स्किल से कोई भी एक पर्सन जो है वो दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने और उसको मेंटेन करने के लायक हो जाता है। और जो भी अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है उन लोगों के बीच में तो वो उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिसॉल्व कर सकता है। सेकेंड है वर्किंग विद अदर्स। दूसरे लोगों के साथ उन किसी भी एक कॉमन गोल को लेकर वो अलग अलग तरीके से या उन लोगों के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज कोपिंग विद कन्फ्लिक्ट, कि अगर किसी भी एक पर्सन के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल होगी तो वो जो भी कन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है उनके बीच में, उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिसॉल्व कर पाएगा और जितने भी डिफ़िकल्ट इमोशंस हैं उसको वो मैनेज कर पाएगा और उसको रिसॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट स्किल इज कोपिंग विद स्ट्रेस। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग स्ट्रेस। सबसे पहले हम स्ट्रेस हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में होता है, तो हम उसको ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो स्ट्रेस है वो क्यों हो रहा है और उसका जो इफेक्ट है वो हमारी लाइफ पे वो कितना पड़ रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्टिव और हेल्दी तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सेकेंड है रिलैक्सेशन टेक्निक। उसके बाद है हम स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनका यूज़ करेंगे ताकि जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। थर्ड पॉइंट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी लाइफ में हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो हमारी लाइफ है वो उसमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होने लगेंगी और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर पर भी पड़ेगा। और हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल जो है या हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी पॉजिटिव करना होगा, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। नेक्स्ट स्किल इज कोपिंग विद इमोशंस। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। इमोशंस हम सबके अंदर होते हैं, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन इमोशंस को और उसके बाद उन इमोशंस को मैनेज करना होता है एक प्रोडक्टिव और हेल्दी तरीके से। सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन अ हेल्दी वे, कि जो भी हमारे इमोशंस है अपने खुद के लिए या फिर दूसरे लोगों के लिए उसे हम हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें। जैसे कि इंटेंस इमोशंस हैं, एंगर या सैडनेस, तो उसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो उससे क्या होगा कि हमारी अपने हेल्थ पे जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड। जब हमें ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमें दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए, चाहे किसी काउंसलर की हेल्प लें, चाहे डॉक्टर की हेल्प लें, चाहे अपनी फैमिली मेम्बर की। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपनी किसी न किसी की हेल्प लेनी चाहिए।